So 31st of July 2024 लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ जुलाई मंथ, करीब 4-5 दिन पहले का बात है। ये टाइम हो रहा था, उस टाइम 2 बज रहे थे करीब। मैंने काफ़ी दिनों से एक स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखा था एंड आई वाज प्लानिंग कि उस स्टॉक में जब भी मूव आएगा आई विल डे ट्रेड। जिस भी लेवल से मुझे लग रहा था दैट फ्रॉम दिस लेवल मार्केट कैन गिव अ गुड मोमेंटम, आई जस्ट प्लेस अ जीटीटी ऑर्डर फ्रॉम दैट कि अगर उस लेवल को जैसे ही मार्केट हिट करता है मेरा बाई ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा एंड आई विल बाय दैट स्टॉक। सो अराउंड 2 बजे मैंने जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ था एंड आई केम बैक और दैट जो स्टॉक मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा के रखा था वो बाइंग क्लियर हो चुका है उसमें। एंड जिस भी लेवल से मैंने बाय किया था उस लेवल से वो 4-5% उस टाइम वो ऊपर ट्रेड कर रहा था। और ये टाइम में अगर मैं आपको बताऊँ तो टाइम हो रहा था उस टाइम 2:14 पहले 2 मैंने कंप्लीट आपको ट्रेड बुक में दिखाऊंगा मैंने उस स्टॉक को कब बाई किया कब सेल किया। सो 2:14 पे मैंने उस स्टॉक पे मेरी बाइंग ट्रिगर हुई है एंड 3:02 पे मैंने विद अ प्रॉफिट ऑफ 6 पॉइंट समथिंग % का मैंने प्रॉफिट उसमें बुक किया है। और मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी उस स्टॉक ने 3% ऊपर, लाइक 9% ऊपर जाके हाई बनाया, 9 पॉइंट समथिंग का हाई बना के उसने एक वहाँ पे क्लोज किया। और अगर मैं पूरे दिन की उस स्टॉक उस कैंडल की अगर मैं बात करूँ पूरे दिन की, सो दैट स्टॉक हैज मूव्ड अराउंड 14.9%, अप्रोक्सीमेटली 15% उसने मूव किया विद इन अ सिंगल डे। सो आई जस्ट मेड अ रील ऑन इंस्टाग्राम अबाउट दैट स्टॉक कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया विद इन एन आवर एंड आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम। एंड एक भाई का मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे दैट उसने 2 क्वेश्चन पूछा था, भाई आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ये डिसाइड किया दैट इस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, ये स्टॉक में वॉच लिस्ट में, मुझे इसमें ट्रेड इस लेवल से ट्रेड मुझे करना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग विच ही आस्क्ड वाज आपने क्या आपको जैसे आपने लिया स्टॉक और 1 घंटे में ये 9% 10% मूव कर गया, क्योंकि लास्ट आवर्स चल रहे थे मार्केट के, 1 घंटे में ये 9-10% मूव किया है। सो क्या आपको पता था जो दैट ये स्टॉक 9 से 10% मूव करने वाला है, इसीलिए आपने 1 घंटे पहले से जिसे बाई किया? सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस वीडियो इज कम्प्लीटली गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली शेयर करने वाला हूँ उस स्टॉक का पूरा जर्नलिंग, जो भी मैंने उस स्टॉक को लेकर सीखा, जो भी मैंने गलतियाँ की, एक रूल मैंने तोड़ा था, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट ब्रीफ में बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते वीडियो को और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट ट्रेड बुक पे, जीरोधा की ट्रेड बुक पे। फ्रॉम देन यू विल गेट एन आइडिया कि मैं कितने बजे मैंने उस स्टॉक को बाई किया और कितने बजे सेल किया। सो मैं आपको लेके चलता हूँ एंड होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा अभी। और अगर मैं ट्रेड बुक अपने कंसोल में लेके चलूँ आपको ट्रेड बुक के, सो आप याद देखो 31/7/2024 ऑरबिट एक्सपोर्ट, अगर आप देखोगे 31/7/2024 टाइम देखो आप 2:14 पे मैंने इस स्टॉक में मैंने बाइंग ट्रिगर हुई थी। मैंने एक्चुअली जीटीटी आधे घंटे पहले इस स्टॉक में लगाया था। 2:14 में मेरा बाइंग ट्रिगर होता है उस लेवल से, लाइक बहुत ही कम क्वांटिटी था, 27 क्वांटिटी मीन्स अराउंड समवेयर 5-6 हज़ार का इसमें था एंड विद द एवरेज ऑफ 182 रुपीज़ 25% मेरा कैपिटल इसमें डिप्लॉयड था। एंड अगर आप देखोगे सो 31/7/2024 विद इन अ सेम डे 3:01 लाइक 46 मिनट के अंदर सेल में करता हूँ 12 क्वांटिटी, लाइक मैंने एक बार में ही सेंड किया था बट सेम टाइमिंग आप देखोगे 3:01 पे ही 15 क्वांटिटी 192.90 और 192.97, ये सेम क्वांटिटी सेल होता है 3:01 पे विद एवरेज ऑफ 192.97 रुपीज़, लाइक 10 रुपये ऊपर। So it is in percentage terms it is somewhere around of 6.2-6.3% ये होता है with the profit। इस स्टॉक के चार्ट पे लेके चलता हूँ और मैं एक्सपोर्ट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कहाँ पे जीटीडी ऑर्डर था, मैंने कहाँ पे बाइंग ऑर्डर प्लेस किया था इसका। सो आपने वहाँ पे बाइंग ऑर्डर देखा 182.30, इस रेड कैंडल के ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है इस रेड कैंडल के ऊपर मैंने इसमें बाइंग प्लान मैंने अपना जीटीडी ऑर्डर लगाया था। क्यों लगाया था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे मैंने बाई किया। यहाँ पे मैंने बाई किया और 192 समवेयर जब यहाँ पे था ये स्टॉक तो मैंने इसे सेल कर दिया। सेम नहीं अगर आप देखोगे तो ये कैंडल, अगर मैं आपको पूरा कैंडल दिखाऊँ फ्रॉम विंडो टिल बॉटम 14.18 15% का ये लगभग कैंडल है। और उसके बाद मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी ये स्टॉक फ्रॉम द सेम लेवल अगर आप देखोगे फ्रॉम दैट सेम लेवल अगर देखोगे तो 2.5-3.4% का मूव उसके बाद भी ऊपर आया है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इस स्टॉक को क्यों चूज़ किया। द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। मार्केट अगर आप देखोगे एक अच्छी मोमेंटम आया था, उसका कंप्लीट साइडवेज था मार्केट। सो मैं मूव फेक एंड मूव जो लाइक मैं जिस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूँ जो मैंने लाइक पूरा बनाया है, सो फेक एंड मूव स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मुझे एंट्री मिल रहा था। फेक एंड मूव स्ट्रेटजी क्या है, बायर्स जितने भी होते हैं पहले रिटेलर्स को बाहर निकालता है,
फिर मार्केट वहाँ से मूव करता है एंड कंसोलिडेट एंड देन ब्रेकआउट। जो फ्रेश बाइंग वहाँ से अगर होती है, मैं उस मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। सो इस स्टॉक को अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका ये डिलीट कर दूँ, सॉरी, अगर इसका ये डिलीट कर दूँ, अगर आप देखोगे, सो मार्केट एक अच्छी मोमेंटम देता है, उसके बाद यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होता है। इट मीन्स कि काफ़ी लोग जो इस मोमेंटम को मिस किए होंगे, लाइक होप ट्रेडर्स होता है ना, जो यहाँ से लगता है कि और भी ऊपर जाएगा तो बाय कर देते हैं, उनका मोस्टली का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो मार्केट नीचे आ जाता है, इन सभी का स्टॉप लॉस खाता है, फिर ये ऊपर चला जाता है 20 EMA के। सो अगेन स्टार्टेड, मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूँगा, बट मार्केट निकला ही नहीं, नीचे आ गया फिर से। फिर मार्केट लाइक जंप करता है, 20 EMA के ऊपर चला जाता है, ये रेड कैंडल फॉर्म करता है। इट मीन्स, और ये रेड कैंडल जो फॉर्म किया है विद अ वेरी एवरेज वॉल्यूम, लेस देन एवरेज वॉल्यूम, क्योंकि ये सिर्फ रेड कैंडल डराने के लिए था लोगों को, कोई भी इसमें वॉल्यूम नहीं था, विच फोर्स ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं है। यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होता है। सो आई थॉट कि अब सेलर्स ने यहाँ पे एक बार ट्राई किया था, ऊपर नहीं जा पाया, फिर से ट्राई कर रहे हैं ऊपर। अगर इसके ऊपर चला गया तो सेलर्स डरेंगे एंड दे कैन गिव अप एंड अ फ्रेश माइंड कैन अपेयर। सो इस रेड कैंडल के ऊपर अगर मैं देखोगे तो मेरा बाइंग यहाँ पे था, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग, इसमें मेरा बेसिकली एक्सपेक्टिंग मैं करता हूँ 14 से 15% का मोमेंटम, बट दैट डे मैंने क्यों सिर्फ 7% में बिन कर दिया, इसके पीछे मैंने क्यों अपना रूल ब्रेक किया, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे स्टॉप लॉस क्या थे, मैं भी ये भी आपको बता देता हूँ। मेरे स्टॉप लॉस देते प्लस नो बिलो दिस कैंडल, दैट इज 4.26। अगर मेरा स्टॉप लॉस बता दो, इसका नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज क्या मुझे पता था दैट मैंने बाई किया और 1 घंटे में इस मोमेंटम आएगा, क्या मुझे पता था दैट सेम डे मोमेंटम आने वाला है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। मुझे क्या, ये किसी को भी पता नहीं हो सकता है कि भाई मैं कब मोमेंटम आ सकता है। लाइक मैंने अभी बाई किया, ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था दैट अभी विद इन एन आवर ये मुझे 6 से 7% का मोमेंटम देगा, बट मुझे ये प्रोबेबिलिटी, यही मुझे एक कॉन्फिडेंस था दैट अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता है सो 15% का मोमेंटम मुझे मिल सकता है, क्योंकि मैंने सेम सेटअप, सेम स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी अलग अलग स्टॉक्स में भी ट्रेड करके देखे हैं। वहाँ पे भी जब अगर ये सेम एक्यूमुलेशन के बाद जो फेक एंड मूव स्ट्रैटेजी, इसके बाद जब मार्केट मूव करता है, सो 13 to 15% का मोमेंटम ईजिली उसमें मिलता है, क्योंकि बायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सेलर्स ट्रैप होते हैं, और दूसरे जो पहले बायर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, वहाँ से फ्रेश बाइंग होता है। सो दैट 50% का मोमेंटम उसमें ईजिली कैप्चर होता है। एंड वन मोर थिंग यार, देखो मोमेंटम कब आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 से 3 दिन में से मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो मेरा पास्ट ट्रेंड्स के बेस पर डेटा है दैट शोज दी भाई, जब भी मैंने ट्रेड लिया है तो नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे 2 से 3 दिन में मोमेंटम आता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 2 से 3 दिन में मोमेंटम आ जाएगा, इसीलिए मैंने GTT ऑर्डर इसमें लगा के प्लेस करके छोड़ा था। बट सेम डे GTT ऑर्डर प्लेस होता है, सेम डे ट्रिगर होता है, सेम डे बाई होते हैं, सेम डे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। सो अगर मैं इसे बोलूँ तो इसे एक काइंड ऑफ लक भी आप बोल सकते हो। सेटअप मेरा था, प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में था, एंड मुझे ये बिल्कुल ही नहीं पता था दैट सेम डे मोमेंटम आएगा। सो अगर आपको लगता है कि भाई इसे तो पता है मोमेंटम, या फिर किसी को भी देख के आपको लगता है यार इसे तो पता है कि मोमेंटम कब आएगा, अगर ये किसी को भी पता हो कि मोमेंटम कब आएगा, तो वो तो भाई फिर वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी करने, अगर किसी भी स्टॉक को देख के वो बता देगा, वो अपना सारा पैसा बेच के स्टॉक में लगा दिया, किसके बाद तो मोमेंटम आएगा ही। इट इज़ लाइक प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, या फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लो कि मोमेंटम आएगा, अभी ही आएगा। बट हम प्रोबेबिलिटी के बेस पर ट्रेड करते हैं। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस इस सेटअप फॉर्म होता है, अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा सो देयर इज 60% प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कैन गिव 40 to 15% मोमेंटम, एंड देयर इज 30% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाके एक फेक ब्रेकआउट देंगे, फिर से हमारा आगे स्टॉप लॉस हिट करेंगे आप। दैट वाज ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग द लॉस, कि अगर मुझे लॉस होता है आई वाज एक्सेप्टिंग द लॉस। सो अगर मुझे लॉस होता है सो 3 से 3.5-4% का मुझे लॉस होगा, एंड आई एम ओके विद दैट। That was all for you in this video. Thank you so much for watching this video, and once again thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care, bye bye.